हम तीन दोस्त निकल जाते हैं एशिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक भानगढ़। पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि हम सब राशन सामग्री लेकर अजबगढ़ का किला देखते हुए भानगढ़ मोड़ पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अंकल से कचौरी पैक करा लेते हैं। दिल्लू भीख मंगों की तरह कचौरियों को देखने लगा और विक्रम को मारता है। फिर हमें दिखा नमकीन वाला ये भैया और हमने झटपट से एक प्लेट तैयार करवा ली और भैया उछाल उछाल कर दे रहा था नमकीन। दिल्लू नमकीन पर भूखमरों की तरह टूट पड़ता है। फिर टिकट लेकर हम किले में एंटर हो जाते हैं। माना जाता है कि इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी में करवाया। भानगढ़ में प्राचीन समय के बाजार की बनावट के अंश आज भी मौजूद थे। भानगढ़ आज भी विदेशी पर्यटकों का केंद्र बना हुआ है। वहाँ जाकर दिल्लू पानी पर भी टूट पड़ा। फिर हम पहुँच चुके थे किले के मुख्य द्वार पर। फिर अंदर आने के बाद ये भयानक दृश्य देखने को मिला। फिर हम जाते हैं ऊपर की ओर। ऊपर जाने में हम सबके पसीने छूट जाते हैं। फिर विक्रम के ऊपर चढ़ने में प्राण निकल जाते हैं। किले का यह दृश्य बहुत ही ज्यादा आकर्षक था जो मन को भाने वाला था। यह रास्ता हमें ऊपर की ओर ले जा रहा था और ऊपर जाते ही दिल्लू का बजा दिया बाजा। ऊपर से नीचे का दृश्य बहुत ही ज्यादा आकर्षक था। ऊपर जाते समय हमने देवताओं के दर्शन किए और केले भी देखे। ऊपर जिन बाबा का स्थायी भक्त उनकी सेवा में लीन था जो हमें पॉजिटिव वाइब दे रहा था। ऊपर किले की ये खिड़कियां बहुत ही ज्यादा भयानक थी। वन एवं जीव संरक्षण का इस क्षेत्र में विशेष महत्व था। फिर हमने नीचे भैरू बाबा का स्थान देखा जहां श्रद्धालु भोग विलास का काम कर रहे थे। फिर हमने ये मंदिर देखा जो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। इस गुम्बद के आंतरिक भाग में सुंदर कलाकृतियां मौजूद थी। फिर बाबा से मंदिर का इतिहास जानकर हमने हनुमान जी के दर्शन किए। भानगढ़ से निकलने के बाद सरसा देवी मंदिर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दिल्लू की गुमी हुई भेड़ भी मिल चुकी थी। इसके बाद पास ही में नारायणी माता का स्थान जहाँ पर केलों को देखकर विक्रम शर्मिंदा हो जाता है। नारायणी माता के रास्ते पर लोग अपना जीवन यापन करने के लिए छोटी छोटी दुकानें खोल रखी थी। फिर दिल्लू को नहाए हुए 3 महीने से भी ज्यादा हो गए थे। फिर उसको नहलाया और घर आते समय अजबगढ़ के किनारे दिल्लू ने चूल्हा बना दिया और जब तक चूल्हा बना तब तक हमने खाई कचौरी। फिर दिल्लू ने चूल्हे पर मैगी चढ़ा दी लेकिन दिल्लू का धुआं से बुरा हाल हो चुका था। लेकिन मैगी बनने में अब ज्यादा देर नहीं थी। दिल्लू मैगी पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कभी मिले ही ना हो और बाबा ने लगाया गुटखा और बनाने लगे फटाफट से चाय। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जुबा केसरी जरूर लिखें